सिस्टम का जो ये उगालता है वो तो फिर खत्म नहीं, एयर डिफेंस तो अपना काम कर रहा है। तो क्यों नहीं बचा पा रहा अमेरिका अपने सर मैं इसमें एक सवाल जोड़ना चाहूंगा। हमने इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध भी देखा, पाकिस्तान की कोई मिसाइल इंडिया में नहीं पहुंच पाई, अमेरिका के बेस में ईरान की मिसाइल पहुंच जा रही है। डेफिनेटली ये लोग आपस में कब से लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। देखिए, डेथ टू अमेरिका इनका एक मोटिव है ईरान का, तो ऐसा तो नहीं है वो प्रिपेयर नहीं कर रहे थे। और उनको जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्रूज मिसाइल के लिए उनको नॉर्थ कोरिया रशिया से मदद मिली और चाइना से पैसा मिला, तो ये भी कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि चुप करके बैठे। और जब अटैक कर रहे हैं एक आधा मिसाइल तो डेफिनेटली जाएगा। और ये छोटे छोटे देश, अमेरिका के हथियारों के व्यापार पर इसका असर कितना पड़ेगा जो तस्वीरें हम देख रहे हैं? नहीं, ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वैसे भी मैं आपको कहता हूँ कि काफी सारे देश जो हैं तो आत्मनिर्भरता की तरफ चल रहे हैं। देखा क्या जेके त्रिपाठी सर, अमेरिका इस नुकसान के लिए तैयार था जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ईरानी मिसाइल का गिरना, अमेरिका इस नुकसान के लिए तैयार था। देखिए, बिल्कुल अमेरिका ने ये सब प्री कैलकुलेट कर लिया होगा कि हाँ हमें कितनी कोलेट्रल डैमेज, हमें कितनी डैमेज होगी अगर हम अटैक करेंगे, तो ये कहा जा सकता है कि ये तैयार था। मैं एक चीज और इसमें कहना चाहता हूँ कि इस अटैक पे ईरान द्वारा अरब कंट्रीज के यूएस बेसिस के अटैक थे, कुवैत गवर्नमेंट को छोड़ के अभी किसी भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। कुवैत का जिक्र किया, उसी से बड़ी खबर आ रही है, कुवैत के अमेरिकी बेस पर भी हमला हो गया है। आज एक बार फिर से ईरान ने कुवैत में अटैक कर दिया है। कुवैत के अमेरिकी बेस पर नया हमला और नई तस्वीरें सबसे पहले जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। जॉर्डन से लेकर बहरीन, दोहा से लेकर कुवैत तक अमेरिकी बेसिस पर एक बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल करके अटैक किया गया। रविंद्र सचदेवा सर भी इस पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र सचदेवा सर, फिलहाल तो मैं इसी तस्वीर पर बात करना चाहूंगा कि ईरान के अब हमले और तेज हो गए हैं और अमेरिकी बेस को वो तबाह कर रहा है। जॉर्डन से तस्वीर सामने आ रही है, कुवैत से तस्वीर सामने आ रही है। रविंद्र सर, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अमेरिका को मालूम था कि हमारे को नुकसान हो जाएगा, इसीलिए तो वहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए सर। लेकिन उसके बावजूद भी गल्फ की सुरक्षा की जिम्मेदारी या कहें कि कॉन्ट्रैक्ट की ठेका एक तरह से अमेरिका ने लिया है, उसके बावजूद इतना बड़ा डैमेज उन कंट्रीज को जिनका कुछ रास्ता नहीं है। ये डैमेज मैं आपको बताऊं क्यों किया जा रहा है। क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी आपको ये रिच स्टेट्स दिखाई देंगे ना, इनकी खुशहाली का, इनकी प्रॉस्पेरिटी के, दुबई में एक के बाद एक धमाके वहां पर शुरू हो चुके। ईरान ने दुबई में एक साथ कई धमाके किए हैं। ये इस वक्त बड़ी खबर है, दुबई में अमेरिकी एयरबेस पर अटैक किया गया, एक के बाद एक कई सारे धमाके, यानी कि अब मिसाइलों की बौछार यहाँ पर हो रही है दुबई में। ईरान ने दुबई में एक साथ कई धमाके किए हैं और कुछ धमाकों को सुना और देखा भी जा सकता है। इस दुबई की बाकी की रविंद्र सचदेवा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र सचदेवा सर, अब ईरान के पास होने को कुछ नहीं है, अब वो कह रहा है हम लड़ेंगे मरेंगे लेकिन हारेंगे नहीं, शायद ये तस्वीरें वही कह रही। थैंक यू। यस, आपने बिल्कुल सही कहा, एब्सोल्युटली। मैं भी ये सोच रहा हूँ। देखिए, एक तरफ वो जो इनकी लीडरशिप है उसको डीकैपिटेट कर दिया गया, राइट। हमें नहीं, जो स्पिरिचुअल लीडर है वो गया, परंतु जो ढांचा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी कहीं जो रिसोर्सेज बनाए थे वो तो कायम है ना सारे। और खास करके ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उसका तो